हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रीट मेंस की तैयारी। और मैं ही नहीं, ना जाने कितने सारे बच्चे रीट मेंस की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि अब वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम से फ्री हो चुके हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है रीट मेंस, यानी कि थर्ड ग्रेड। अब ना जाने कितनी सारी हाउस वाइफ हैं जो अपना एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो मैंने वहाँ पर देखा था कुछ हाउसवाइफ जो है जॉब भी करती है और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें घर में टाइम नहीं मिल पाता, यानी कि फैमिली बहुत बड़ी है या फिर घर के जो काम काज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप अपने काम को मैनेज कर सकती हैं और अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल सकती हैं, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पे भी एक बच्चा है, घर मतलब फैमिली है और घर के काम भी करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ। तो मैं जैसे सुबह उठती हूँ, सुबह लगभग कभी मेरा ऐसा होता है कि 4 बजे उठ जाती हूँ और कभी 4:30 तो कभी 5 भी बज जाते हैं ना, क्योंकि यदि मैं रात में टाइम से सोती हूँ तो सुबह टाइम पे उठ पाती हूँ। ठीक है, तो दिन की शुरुआत तो सुबह चलो मैं मान लेती हूँ कि आपकी 5 बजे होती है, क्योंकि हर कोई सुबह 4 बजे नहीं उठ पाता। तो 5 बजे उठने के बाद आप सिंपली अपने घर में झाड़ू लगा के छोड़ दें, है ना, जो नॉर्मली झाड़ू होती है वो आप झाड़ू लगा के छोड़ दें। उसके बाद अपनी आप पढ़ाई करने बैठ जाएं। लगभग 1.5 से 2 घंटे आप पढ़ाई करें। कोई एक टॉपिक ले सकते हैं जो आपको ऐसा लगता हो कि आप उसे ज़्यादातर भूल जाते हैं या फिर आपको उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि सुबह आप जब उसको पढ़ोगे ना तो वो आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाएगा। क्योंकि ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, जब मैं लिटरेचर पढ़ती थी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, लेकिन मैंने एक रूटीन बनाया कि जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठूँगी और लिटरेचर वाला जो पार्ट है उसे मैं सुबह मॉर्निंग में करूँगी। और मैंने देखा मैंने लिटरेचर वाला पार्ट काफ़ी अच्छा कर लिया था, क्योंकि वो एक बात होती है कि आप जब रेगुलर सुबह उसे मॉर्निंग में पढ़ोगे तो होगा क्या कि आप उसे डेली पढ़ोगे। बाकी सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं कि आपके छूट जाएँ, लेकिन वो नहीं छूटेगा, क्योंकि वो आप सुबह ही कंप्लीट कर चुके हो। बाकी सब्जेक्ट हो सकता है आप जीके ना पढ़ पाएँ, है ना, उसमें, या कोई करंट अफेयर का पार्ट आपका छूट जाए या अदर कोई भी सब्जेक्ट है वो छूट जाए, लेकिन ये आपका कंटिन्यू रहेगा तो आपका मजबूत भी हो जाएगा। और दूसरी बात, जो आपके काम ऐसे होते हैं छोटे मोटे काम कि आप मतलब जब आप पढ़ने के बाद थक जाती हैं, जैसे कि आपने सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ाई कर ली, अब दिमाग को रेस्ट भी चाहिए होगा, है ना, तो अब आपको क्या करना है, अब आप फटाफट अपने काम में लग जाओ। जैसे कि आपको पोछा लगा देना है, फटाफट घर का नाश्ता बना देना है और जो भी आपके बर्तन वगैरह इधर उधर पड़े वो सब फटाफट सिंक में डालो और धो दो। ठीक है, मतलब 1 घंटे का टारगेट बनाओ कि 1 घंटे में मैं कितना काम कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसे जैसे मेरा काम मतलब मैं थक जाती हूँ ना पढ़ने के बाद, फटाफट मैं झाड़ू लगा देती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद ऊपर आ जाती हूँ, चाय रखती हूँ और चाय रखने के बाद जैसे सेकंड रूम फ्री होता है, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं जाएगा तो मैं उसमें पोछा लगा के छोड़ देती हूँ, इतने मेरी चाय मतलब बनती है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ऐसा नहीं है मैं चाय रख दी है उसके पास ही बैठी रहूँगी कि चाय बन रही है चलो बन जाएगी तभी उठा के लूँगी, नहीं, उसे थोड़ा स्लो कर दूँगी और जो मेरे काम है वो करने लगूँगी। ऐसे ही आपको करना है, आपको देखना है कि आपको अपना समय कैसे बचाना है, क्योंकि मैं फ्री बहुत कम रहती हूँ। जैसे कि मेरी पढ़ाई होती है या तो मैं तब अपनी पढ़ाई करती हूँ, अगर मान ले मेरी पढ़ाई नहीं है और मैं थक चुकी हूँ पढ़ने के बाद, तो फिर मैं जो मेरे ऐसे काम है ना मैं कर सकती हूँ तो वो मैं करती हूँ। उससे क्या है, काम का काम हो जाता है और आपके माइंड को रेस्ट भी मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें माइंड लगाने की ज़रूरत थोड़ी ना है, वहाँ पे तो हम सिर्फ शारीरिक हमारी बॉडी चल रही होती है। जैसे बर्तन साफ़ कर रहे हैं, क्या माइंड लगाएंगे बर्तन साफ़ करने में, है ना। और उसके बाद मैं ना नहा लेती हूँ। ठीक है, अब नहाने के बाद जो छोटा थोड़ा मोटा काम है वो करने के बाद फिर पढ़ने बैठ जाओ, है ना, फिर दोबारा से पढ़ाई करो। ठीक है, तो इससे क्या है, आपकी पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी और आपका जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है ना कि मेरा काम पड़ा है, अब काम कब करूँगी, कोई क्या बोलेगा, तो वो काम भी आपका हो जाएगा। यानी कि आपको फटाफट अपने काम जो है कंप्लीट कर लेने हैं अपनी पढ़ाई के साथ। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।